डेयर फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हम देखेंगे कि हमारा दिल और बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन होती है वो कैसी होती है। अब ये जो सर्कुलेशन है इसको हम दो सर्कुलेशन में डिवाइड करते हैं। पहली है पल्मोनी सर्कुलेशन जो हमारी हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है। कैसी होती है? हार्ट से जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने लिखा है DOB। ये आपने डेट ऑफ बर्थ में समझना पड़ा। ये आपका है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट से जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं और वो ऑक्सीजन वाला खून वापस आता है। ये जो सर्कुलेशन है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट क्या करता है, वो ऑक्सीजन वाला खून जो उसने लंग्स से कलेक्ट किया वो भेजता है टुवर्ड्स द बॉडी, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और वहां से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ आता है। इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके बाद है हार्ट बीट। जो हमारा दिल है ये एक रिदम में एक पैटर्न के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। इस पैटर्न को हम हार्ट बीट कहते हैं जो कि 70 टाइम है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। सिस्टोल किसको कहते हैं? जब हमारे हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सिस्टोल होता है, और डायस्टोल किसको कहते हैं? जब वो रिलैक्स करते हैं। तो उसमें ये जो दोनों मिलके बनाते हैं हार्ट बीट, और एक हमारा जो हार्ट है नॉर्मली 70 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। उसके बाद है ब्लड वेसल्स, जो खून की नालियां जो खून को लेके जाती हैं। उसमें 3 किस्म की हमारे पास ब्लड वेसल्स है। पहली है आर्टरी। आर्टरी जो है ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। जो खून जो है जब दिल पंप करता है, खून बॉडी से, खून दिल से निकलता है और बॉडी के अंदर जाता है, तो वो जो नालियां लेके जाती हैं उनको बेटा हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्टरीज के अंदर मोस्टली ऑक्सीजन वाला खून होता है। तो आर्टरीज में 3 लेयर्स होती है। इनर लेयर एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है, मिडल लेयर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, और आउटर लेयर जो उसके बाहर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसका दरमियान में ल्यूमेन होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद है कैपरीज। ये आर्टरी जब किसी आर्गन को ब्लड सप्लाई करती हैं तो ये आर्टरीज आर्गन में जाकर डिवाइड होती हैं और आर्टरीज बनाती हैं, और वो आर्टरीज फर्दर आर्गन में इंटरनल जाकर डिवाइड करके कैपरीज बनाती हैं। कैपरीज के अंदर क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू पे मौजूद मुश्तमिल होती है, जो कि बॉडी टिश्यू के अंदर क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, गैसेस एक्सचेंज सारा उसके अंदर होता है। अब ये कैपिलरीज से हैं, जब ये ज्वाइन करती हैं ऑर्गन से बाहर निकलती हैं तो ये ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स मिलके वेन बनाती है, और वो वेन क्या करती है? कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन डिफरेंस सिर्फ क्या है? जो मिडल लेयर होती है इसके अंदर स्मूथ और इलास्टिक, उधरा थिक नहीं होती, थिन होती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी कम होती है, बाकी सेम उसी तरह से इनर, मिडल एंड आउटर लेयर। इसके बाद है आर्टरी सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर वो सिस्टम आर्टरीज का जो ब्लड को सप्लाई करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो उसी तरह से हम उसको नाम देते हैं, जिसमें हमारी रेनल आर्टरी है जो हमारे गुर्दों को ब्लड सप्लाई करती है आपकी। इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी है जो हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, और इस तरह से हिपैटिक आर्टरी जो है वो आपके जिगर को ब्लड सप्लाई करते हैं। वेनस सिस्टम जो है वो सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी से थ्रू सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर वाली हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है, और इंफीरियर वेना केवा जो नीचे वाला हिस्सों से ब्लड को कलेक्ट करके आती है, और ये ब्लड को लेके जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। सो ये 2 सिस्टम्स हैं। उसके बाद है कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर डिसऑर्डर्स हैं 3। पहला है कोरोनरी हार्ट डिसीज। ये ऐसी डिजीज है जिसमें जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारा मसल्स ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो नैरो हो जाती है। रीजन क्या है? इसके अंदर कोलेस्ट्रोल का हाई हो जाना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, और डायबिटीज भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल भी है, ये मायोकार्डियम मीन हार्ट की जो मसल्स हैं, इन्फेक्शंस उसके अंदर टिश्यू डेथ को कहते हैं। अगर हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो किसी मसल्स को या टिश्यूज को ब्लॉक हो जाती है तो उसकी टिश्यूज की डेथ हो सकती है, और इस प्रॉब्लम को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, और इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, जो आप कॉमनली जानते हैं, जिसमें पेशेंट्स को चेस्ट पे टाइटनेस होती है, जैसे स्क्वीज हो रहा है हार्ट, और उसको स्वेटिंग भी होती है और सांस के अंदर डिफिकल्टी भी होती है। तो फिर उसका इमरजेंसी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो एंजियोप्लास्टी की जाती है या स्टंट डाला जाता है, और डॉक्टर उसका एंजियो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी तरह से एंजियोना पेक्टोरिस भी है। ये तब होता है जब हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लड सप्लाई सही तरह से नहीं हो रही, तो हमें चेस्ट में एक डिस्कम्फर्ट से फील होती है, पेन होता है, और ये नॉर्मली इतना ज़्यादा देर नहीं चलता, थोड़ी देर भी होता है, ज़्यादा देर भी जा सकता है। तो उसका भी जो हमारा, ये तीनों एक तरह की कंडीशंस हैं जो हमारे हार्ट के रिलेटेड हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारा स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है ये सारे मेजर प्रॉब्लम जो है वो काज करता है। स्मोकिंग के हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के ऊपर डिफरेंट तरह से इफेक्ट्स हैं कि ये ब्लड को थिक भी करता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज करके उसके अंदर डिफरेंट हार्ट की बीमारियों